जय हिंद दोस्तों। तो आज आपको लिए जो है एलसीएफ एचसीएफ का हम लोग एक क्लास नंबर जो है 2 लेकर आ चुके हैं। इसमें जो है आपको हम लोग एग्जाम्पल पहले करा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल का बुक का, उसके बाद हम लोग जो है इसका एक्सरसाइज कराएंगे और एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और अच्छे तरीक़ा से समझेंगे। आइए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर जो है 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। 6 नंबर की 1.75 इंटू 5.6 हमसे बोला है तथा 7 का महत्तम सावर्तक पूछा है कि क्या होगा। हमको निकालना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ से देखेंगे अगर हम लोग इसका दशमलव हटाते बाबू, तो दशमलव हटाते तो मित्रों कितना हो जाता है 00। यहाँ पे हटाते तो 10। यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग 1 ले लेंगे। हमको चाहिए इसका एचसीएफ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, आप चाहे तो इसको छोटा भी कर सकते हैं। कैसे? तो इसको काटिए, 25 से काटते तो 25 चौका 100, आई हो जाता 25 सत्ते 175, 7 बार में कट जाता। इसको काटते 2 से तो 5 हो जाता, 2 से इसको काट दीजिए, तो 2 से काटेंगे तो कितना बार में आएगा, तो 28 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको मिला 7/4, 28/5, 7/1, ठीक है। और हमको इसका चाहिए एचसीएफ। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि भीनों का एचसीएफ बराबर होता है अंशों का एचसीएफ बट्टा हरों का बट्टा हो जाएगा हरों का एलसीएम, यानी ऊपर वाला एलसीएम और नीचे, ऊपर वाला एचसीएफ और नीचे वाला एलसीएम। अब यहाँ से देखिए हमको 7 का 28 का और 7 का क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ का डिफिनीशन बताए थे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या को विभाजित करेगा वह एचसीएफ होता है। देखिए 7 को भी काटे, 28 को भी काटे, फिर 7 को भी काटे, तो सबको कौन काटता है, 7 है। 7 से बड़ा कोई नहीं है। अब नीचे देखिए 4, 5, 1 का एलसीएम, सबको गुना कर दीजिए, 5 चौका 20, तो हमारा कितना आ गया 7/20। अगर इसको भाग दे देंगे हम लोग बाबू, तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0.70 हो गया। 70 तो 20 दिया 60, 3 बार में बचा 10, तो 100, तो 20 × 100, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 0.35, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पर आ चुके हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि इसका एलसीएम क्या होगा। देखिए वही तरीका है, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो कितना 0 हो जाएगा, तो 2 0। यहाँ पे हटाएंगे तो 1 0, इसको हटाएंगे तो 1 0। हमको पूछा है भीनों का एलसीएम, तो याद रखिएगा फॉर्मूला कि भीनों का एलसीएम होता है अंशों का एलसीएम और बट्टा में होता है हरों का एचसीएफ, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि भीनों का एलसीएम क्या होता है, तो ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ। अगर एचसीएफ का आता तो ऊपर वाला का एचसीएफ नीचे वाला का एलसीएम। अब आइए क्वेश्चन देखा जाए। अब इसको देखिए तो बाबू, अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं एलसीएम, तो ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ। तो एलसीएम हमको निकालना किसका है, तो 36 का, 12 का, 24 का। देखिए इसको हम लिख सकते थे 12 × 36, इसको 12 × 1 और इसको 12 × 24। जो तीनों में उभयनिष्ठ हो उसको पहले ले लीजिए, तो 12 12 सब में है तो 12 आ गया। जो उभयनिष्ठ नहीं होगा तो मल्टीपल कर दीजिए, जैसे 3 1 2 है तो 3 दूना 6, दोनों को गुना कर देंगे। या हम इसको लिख सकते थे 3 × 1 × 2। अब मल्टीपल कर दीजिए, 12 × 36, 36 दूना 72। अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो गया 72, ठीक है। अब यहाँ देखिए 100, 10, 10 का एचसीएफ। देखिए एचसीएफ का मतलब जो सबको काटे, तो बताइए बड़ी से बड़ी, तो 100 को भी काटे, 10 को भी, 10 को भी, तो सबसे बड़ा कौन है, तो 10 है। 10 से बड़ा कोई है तो नहीं है। अब इसको भाग दे दीजिए, तो 7.2, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। फॉर्मूला होता है बाबू कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या, या हम लिख देते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो देखेंगे मित्रों हमारा एलसीएम कितना हो गया 1920,
और एचसीएफ कितना हो गया 16 हो गया। और फर्स्ट नंबर दे रखा है 128 और हमको सेकेंड नंबर पूछा है कि क्या होगा। अब काट दीजिए, कितना बार में कटता है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग काटते हैं 16 से तो 8 बार में कंप्लीट होगा। 8 6 48, 8 8 4 12। अब 8 से इसको काट दीजिए तो 8 दूना 16, 3 तो 8 चौका 32। तो हमारा 2n नंबर कितना हो जाएगा तो 240। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 9 नंबर दिया है कि वह दो से छोटी संख्या कौन सी है जो 8 12 18 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। देखिए हमको लेना है किससे, 8 से 12 से, ठीक है, और किससे बोला है 18 से 24 से। इस सबसे पूर्णतः विभक्त हो जाए वह छोटी सी छोटी संख्या। तो देखिए छोटी सी छोटी कहेगा तो एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग फैक्टर कर देंगे बाबू। 8 को हम 2 का क्यों लिख सकते थे, 12 को क्या लिखते तो 2 स्क्वायर गुने 3 के पावर 1। 18 है तो 9 दूना 18 तो 3 स्क्वायर गुने 2 के पावर 1। 24 है तो 24 को क्या लिखते 8 3 का 24, 3 के पावर 1 और 2 के पावर क्यू। अब इन सब का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का मतलब जो सब में उभयनिष्ठ हो पावर में 12 लीजिए। सब में उभयनिष्ठ हो तो पावर में 12, और जो उभयनिष्ठ नहीं होगा लास्ट में उसको भी ले लेना है। अब यहाँ देखिए 2 का क्यू है, 2 स्क्वायर है, 2 के पावर 1 है, 2 का क्यू है। इसमें सबसे बड़ा कौन है मित्र, तो सबसे बड़ा इसमें आपका कितना है तो 2 का क्यू। अब यहाँ से देखिए 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 1, सबसे बड़ा क्या है तो 3 का स्क्वायर। अब देखेंगे दोस्तों 2 का क्यू होता है 8 और 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 8 कितना होता है 72। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 72 वह छोटी सी छोटी संख्या है जो 8 12 18 24 इन सब से क्या होगा विभाजित होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। 9 के बाद 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14 21 28 35 प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। अब देखिए हमसे बोला कि 14 से 21 से 28 से 35 से इन सब से भाग देंगे तो शेष जो होगा रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। रिमाइंडर क्या बचना चाहिए तो 5। आइए देखा जाए 21 है 14 है तो हम लिख सकते हैं 7 दूना 14, 21 को 7 3 का 21, 28 को 7 चौका 28 तो 4 को 2 का स्क्वायर, आई हो गया 7 5 35। रिमाइंडर 5 चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। देखिए पहले तो हम लोग एलसीएम लेंगे तो बताइए सब में कौन कॉमन है तो 7 है तो 7 तो आएगा ही। अब बताइए इसमें आते हैं तो 2 है 2 का स्क्वायर है तो बड़ा कौन है तो 2 का स्क्वायर। 3 5 कॉमन नहीं है तो दोनों को ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको मल्टीपल कर लीजिए। देखिए तो 5 या 15 आई 4 हो गया तो 15 चौका 60 और 60 में 7 से गुना कर दी तो 7 6 42, 420 हो गया। तो 420 तो इस सबसे कटने वाला है। 420 देखिए 12 14 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा, 28 से भी कटेगा और 35 से भी कटेगा। लेकिन हर बार हमको रिमाइंडर कितना चाहिए 5 चाहिए तो इसमें 5 जोड़ दीजिए। तो 5 जोड़ेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 425। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जिसमें 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16 18 20 24 प्रत्येक से पूर्णतः क्या होना चाहिए तो विभक्त होना चाहिए। देखिए बाबू हमसे बोला है इसमें कि 16 18 और क्या दे रखा है 16 18 20 24 इन सब में बोला है कि प्रत्येक में 8 घटाने पर विभक्त होना चाहिए। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना वो घटाने के लिए बोलेगा तो जोड़िएगा और जोड़ने के लिए बोलेगा तो घटाइएगा। हमसे छोटी से छोटी बोला है तो पहले तो हम इनका एलसीएम लेंगे। 16 है तो 16 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 18 को
9 दूना 18, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 20 को 4 पचे 20, तो 2 का स्क्वायर गुने 5 24 है, तो 24 को लिखते हैं 8 3 का 24, यानी 2 का क्यू 3। अब पहले तो इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम फैक्टर विधि से हम लोग निकाल रहे हैं। देखिए 2 के पावर 4 2, 2 स्क्वायर 2 का क्यू, सबसे बड़ा कौन है तो 4 है। अब देखिए 3 स्क्वायर 3 है, तो बड़ा कौन है 3 स्क्वायर। 5 का तो कोई पेयर नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और इसमें देखिए पहले 2 के पावर 4 कितना 16, और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 पचे कितना हो जाएगा 80, 16 पचे 80, और 80 में 9 से गुना कर दीजिए, तो 9 8 72, यानी हो गया कितना 720 हो गया। अब यहाँ से देखिए हमको बोला था कि हर बार शेष कितना होना चाहिए 8। अब हमको क्वेश्चन में ये बात बोला है बाबू कि हर बार, सॉरी इसमें बोला 8 घटाने पर शेष बचे इतना, 8 घटाने के लिए बोला है, तो इसमें 8 जोड़ दीजिए, 8 जोड़ देंगे तो कितना राइट आंसर हो जाएगा तो 728। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 20 25 30 से भाग देने पर 8 13 18 शेष बचे। देखिए 20 से भाग देंगे तो शेष 8 बचना चाहिए। ठीक है, फिर हमसे बोला 25 से भाग देंगे तो शेष हमको 13 बचना चाहिए, और फिर बोला कि 30 से भाग देंगे तो शेष हमारा 18 बचना चाहिए। पहले तो शेष को क्या करेंगे, सब में से माइनस कर देंगे। 20 में से 8 घटा लीजिए तो 12, यहाँ पे देखिए 25 में से 13 तो 12, यहाँ देखिए 30 में 18 तो 12, ये बाबू यहाँ सब में तो 12 12 आ गया, यानी कि जो डिफरेंस है उस सब में इक्वल है। तो जब डिफरेंस इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो ऊपर वाला का एलसीएम ले लीजिएगा, यानी कि 20 25 और 30 का एलसीएम। और देखिए इसमें सब में डिफरेंस क्या है 12 12, तो 12 घटा दीजिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा एलसीएम एचसीएफ में, देखिएगा कि भाजक और शेषफल जो है दोनों का डिफरेंस सेम हो जाएगा, तो क्या करेंगे, ऊपर वाला का एलसीएम ले लेंगे, डिफरेंस को माइनस कर देंगे। अब हम आपको एलसीएम लेना सिखा चुके हैं कि बताइए 20 है 25 है 30 है, तो एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे। अब यहाँ देखिए तो 20 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर गुने 5, 25 का 5 का स्क्वायर, 30 को 6 पचे 30, तो 5 और 6 को 2 गुने 3। अब सब में उभयनिष्ठ हो तो 5 5 स्क्वायर 5, तो 5 स्क्वायर बड़ा वाला, यहाँ 2 स्क्वायर 2, तो 2 ले लीजिए स्क्वायर में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3 है तो 3, अब देखिए 5 का स्क्वायर 25, अब 25 चौका 100, यहाँ पे देखिए ये 4 हो गया, तो 25 25 चौका 100, और 100 में 3 से तो 300 हो जाएगा, यानी कि हमारा एलसीएम कितना आएगा बाबू, तो एलसीएम 300, 300 में से 12 घटा दीजिए, तो 12 घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8, 9 में से गया 8 2, यानी 288, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 3 5 6 8 10 12, ठीक है, इन सब से भाग देने पर 2 शेष बचे और 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए सबसे भाग देने पर जो है 2 शेष बचे, तो पहले तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एलसीएम। तो एलसीएम हमारा 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। 120 एलसीएम हो गया। 120 3 5 से 6 8 10 12 सबसे कट जाएगा। हर बार शेष 2 चाहिए तो 2 जोड़ेंगे तो 122 हो जाएगा। अब 122 13 से कटना भी चाहिए, ये 13 से कटता है नहीं कटता है, यानी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो पहले आप एलसीएम ले लीजिए और इसमें कोई वेरिएबल ले लीजिए। 120 के हमारा एलसीएम मान लिए, हम मान लिए कि 120 के हमारा एलसीएम हो गया। हर बार 2 चाहिए तो 2 इसमें जोड़ दीजिए। अब ये टोटल संख्या 13 से कटना चाहिए तो 13 से भाग दे दीजिए। अब बताइए 120 में भाग देंगे 13 से तो 13 व 17 सो 117 बचेगा 3 के अब +2/13। अब बताइए के का मान क्या रखे कि ऊपर वाला सब कट जाए। अगर के का मान देखिए 1 रखते तो नहीं कटता, 2 पर नहीं कटता, 2 रखते तो 6 6 दूना 8 नहीं कटेगा,
3 रखेंगे तो तितरी का 9, 9 2 11 नहीं कटेगा। 4 रखेंगे तो 4 तिया 12, 12 2 14 नहीं कटेगा, ठीक है। 5 रखेंगे तो 5 तिया 15, 15 2 17 नहीं कटेगा। 6 रखेंगे तो 6 तिरी 18, 18 2 20 नहीं कटेगा। 7 रखेंगे तो 7 तिरी का 21, 21 2 कितना हो जाएगा 23 नहीं कटेगा। अब 8 रखेंगे, क्या रखेंगे 8, 8 तिरी का 24, 24 2 26, यानी बाबू यहाँ पे हमारा 8 तिरी का 24, 24 2 26 बटा कितना हो गया 13, भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया तो कट गया। तो के का मान कितना रखने पर 8 रखने पर, कितना रखने पर 8। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बताइए, ठीक है, 13 से विभक्त हो जाए तो वह संख्या कौन सा है। तो संख्या हम लोग का क्या था, तो संख्या हमारा था 120 के प्लस में क्या था 2, और के का मान 8 है। तो देखिए 12 8 96, तो 960 और प्लस में 2 तो 962, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो संख्या कौन सा होगा, तो 962 होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है इसको हम लिख दिए हैं ताकि आपको प्रैक्टिस बढ़िया से हो जाए। डायरेक्ट हम 8 भी रख सकते थे, लेकिन ऐसे करने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। कह रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 16, 18, 24, 32 प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखिए हमको जो है ना सबसे कटना चाहिए। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो पहले देखिए हमसे किससे बोला, तो 12 से, 16, 18, उसके बाद दे दिया 24, 24 के बाद दे दिया 32। अब कह रहा है कि इन सबसे विभाजित होना चाहिए। अब देखिए तो सबसे पहले तो हमको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, तो एलसीएम। एलसीएम का तरीका तो आपको बता रखे हैं कि 12 है, 16 है, 18 है, 24 है, उसके बाद 32 है। इसको लिख सकते थे 2 × 3 का स्क्वायर, 16 है तो 2 के पावर 4, 18 है तो 2 × 3 का स्क्वायर, 24 है तो हम लिख सकते थे 2 का क्यूब और 3, 32 है तो 16 हम दूना 2 के पावर 5 हो जाएगा। अब देखिए सब में उभयनिष्ठ होना चाहिए और पावर में बड़ा। 2 है 2 के पावर 4, 2 है 2 का क्यू है 2 के पावर 5 है, तो 2 के पावर 5 ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगला स्टेप, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है 3 है, तो हम लोग क्या लेंगे, तो 12 कौन है 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मल्टीपल कर लीजिए, 2 के पावर 5 होता है 32 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 दूना 18, 29 27 1 28। तो देखिए एलसीएम हमारा कितना आ गया, तो एलसीएम 288 आ गया। हमसे क्वेश्चन में बोला है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब बताइए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 को 9 होता है, 2 4 5। अब इसको बोला है तो हम इसमें क्या करेंगे, तो हम अपना एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। तो एलसीएम हमारा 288 आया है। अब देखिए तो इसको हम ले जाते हैं 3 बार में। अगर 3 बार में ले गए तो 8 का 24, 24 और 2 26 और 3 दूना 6, 6 2 8। अब घटा दीजिए, ये देखिए 9 में से 4 तो 5 हो जाएगा, 9 में से 6 तो 3 1, ऊपर से 9 आ गया। अब इसको देखिए तो अगर हम इसको लेकर जाते हैं कितना बार में, 4 बार में, तो 4 बार में देखिए अगर 5 बार में लेते तो ज़्यादा हो जाता। 4 बार में ले जाइए, 8 चौका 32, अब 32 और 3, 32 और 3 35 और 4 दूना 8, 8 3 11। अब माइनस कर दीजिए, 9 में से 2 गया तो 7, 5 5 तो 0 ही 2 हो जाएगा। फिर इधर से क्या आएगा, तो एक 9 लास्ट वाला आ जाएगा। अब देखिए तो क बार में ले जाए, अगर हम लोग 7 बार में ले जाते तो 8 7 56, 8 7 56, 56 में फिर 5 जोड़ दीजिए तो 56 और 5 कितना हो जाएगा 61। अब 5 दूना 10, 10 और 6 16। अब इसको माइनस कर दीजिए। अब यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे देखिए तो और इससे आगे जा सकता था क्या, अगर हम लोग लेके गए 8 7 56, 8 7 56 का 6 हो गया, 8 7 56, 56 और कितना 5, 56 5 61,
61 हो गया, और 7 दूना 14, और 14 में 6 जोड़ेंगे तो 14 और 6 कितना हो जाएगा, तो 14 और 6 20 हो जाएगा। अब इसको घटाइए, 9 में से 6 तो 3, 7 में 1 गया तो 6, तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, तो 63 हमारा शेष बचा। ये हमारा रिमाइंडर है। अब हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 12 इतना से प्रत्येक से विभक्त हो जाए, तो शेष को घटा देंगे। तो देखिए 5 अंकों की हमारी बड़ी से बड़ी संख्या कौन था, 5 को 9, और इसमें शेष माइनस कर दीजिए। तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 9 9, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगा, जो किससे कटेगा, 12 16 18 24 32 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं बाबू। चलिए क्वेश्चन आपसे बोला है 15 नंबर दिया है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 12 18 21 24 प्रत्येक से भाग देने पर हर बार 7 शेष बचे। देखिए हर बार 7 शेष बचना चाहिए, तो पहले तो हम ले लेते हैं 12 है, 18 21, उसके बाद दिया है 24, ठीक है। तो पहले तो बड़ी से बड़ी बोला है, तो सबसे पहले हम लोग इनका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। अब इसको लिख सकते थे 12 को, तो 4 तिया 12, तो 2 स्क्वायर 3 के पावर 1, 18 है तो 9 दूना 3 का स्क्वायर 2 के पावर 1, 70 का 21, 1 1 पावर में कुछ ही नहीं है तो 1 ले लेते हैं। 24 है तो हम 24 38 का 24, तो 2 का क्यू 3 के पावर 1। अब सब में जो है उभयनिष्ठ पावर में 12, 2 स्क्वायर 2 के पावर 1, 2 का क्यू, तो 2 का क्यू सबसे बड़ा है। यहाँ पे देखिए 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, तो 3 के पावर 2 सबसे बड़ा है। अब बच क्या गया, तो 7, 7 कहीं नहीं है तो 7 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए तो 2 का क्यू हो गया 8, 3 का स्क्वायर 9, ये 7 हो गया। अब सबको गुना कर दीजिए, 8 7 9 8 72, 72 में 7 से गुना कर दीजिए, 72 में 7 से तो 7 दूना 14, 7 7 49 1 50, तो 504 हमारा एलसीएम हो गया। लेकिन हमसे बोला है क्वेश्चन में कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसको हर बार 7 शेष बचना चाहिए, तो देखिए तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 को 9 हो जाएगा, हम इसको 504 एलसीएम से भाग दे देंगे। एलसीएम से जब डिवाइड करेंगे तो हमको हर बार शेष कितना आना चाहिए, तो 7, हर बार शेष 7 आना चाहिए। इससे देखिए पहले तो एक बार में जाएगा 504, क्योंकि 504 है, 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 1000 से ऊपर हो जाएगा। 5 9 4, फिर 10 से 9 आएगा। अब देखिए तो 49 है तो 9 5 45, 9 बार में ले जाइए, 9 चौका 36, और 9 तो 3 हो जाएगा, 9 5 45, माइनस कर दीजिए 3 2, ये हो गया 4, 423 शेष बचा। अब हर बार 7 शेष बचना चाहिए था। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में पहले तो रिमाइंडर को माइनस कर लीजिए, शेष को, तो शेष 423 माइनस, हर बार 7 शेष चाहिए तो 7 को जोड़ दीजिए। अब इसको घटाइए, 9 में से 3 तो 6, 9 में से 2 तो 7, 9 में से 4 तो 5, 9 7 जोड़ेंगे, 7 6 कितना हो जाएगा, 12 1 13, 7 1 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 आई 9, ठीक है, 6 7 13, और 7 1 हो जाएगा 8, और इसको लिख दीजिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 95 83 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अच्छा लग गया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ओके बाय, थैंक यू।